हेलो हाँ, हाँ, मैं सर। सुन पा रहा हूँ। सर ये जो आईएमजी जो आईएमजी डिस्प्ले आईएमजी जो निकल है वो मैं निकल मतलब बैक नहीं हो रहे वो। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या कह रहे हैं आप डिस्प्ले आईएमजी को। ओके बैक हुआ आईएमजी क्या नहीं कस्टमाइज के नीचे आईएमजी जो है उसके अंदर आपको किसमें है वो इसमें डिस्प्ले एक आईएमजी बार इसके बैक। अंदर हमें एंटरप्राइज स्ट्रक्चर के अंदर जाना है। नहीं सर इसको एंटरप्राइज अच्छा, डिस्प्ले स्ट्रक्चर। आईएमजी का इंटरफेस कहाँ से आया सर? ओके, अच्छा, 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 ये देखिए, फिर से देखिए, मैंने फिर से लिखाया होगा, एक शुरू में ही पाया था आपको। एसएपी इजी एक्सेस दिखाया था आपको। ये यूजर हाँ। एंड यूजर स्क्रीन थी। अब हमको अपनी प्रोसेस चलानी है यहाँ पे अपनी परचेज की, तो उसकी प्रोसेस के लिए हमें कुछ सेटिंग करनी होगी, कुछ बनाना होगा अपनी कंपनी वगैरह। तो वो हम बनाते हैं दूसरी स्क्रीन पे। वो कहाँ बनाते हैं? आईएमजी में। पहुंचेंगे कैसे? टूल्स के अंदर जाएंगे हम, कस्टमाइजिंग के अंदर जाएंगे, आईएमजी के अंदर जाएंगे, एसपीआर एग्जीक्यूट प्रोजेक्ट के अंदर जाएंगे, ओके एसएपी रेफरेंस आईएमजी के अंदर जाएंगे, तब हम पहुंचेंगे आपका डिस्प्ले आईएमजी पर। ओके ओके आ गया ना? तो ओके। ये बात लिख लिया है कि नहीं? इस बात को नोट करो आप, फिर दोबारा से लिखाऊं क्या? नहीं, नहीं ओके सर, सर, ओके नोट सर। कर लिया, ठीक है ना? इसको नोट कर लो। अब ये तो हमारा आईएमजी तक आने के लिए एक बात हो गया। अब हम यहाँ पे अपना चीज़ें स्टार्ट करेंगे, यानी कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करेंगे, यानी अपनी सेटिंग स्टार्ट करेंगे। तो इस सेटिंग में हम पहला चैप्टर करेंगे एंटरप्राइज स्ट्रक्चर। तो चैप्टर नंबर 1 डालो, एंटरप्राइज स्ट्रक्चर। एंटरप्राइज मीन्स आपकी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन, और स्ट्रक्चर मीन्स बनावट, यानी हम अपनी कंपनी का स्ट्रक्चर बनाएंगे यहाँ पर। इसके अंदर हम पहला करेंगे डेफिनेशन। डेफिनेशन मीन्स बनाना। हम यहाँ पे अपना स्ट्रक्चर में जो जो चीज़ें होंगी, जैसे कंपनी है, प्लांट है, परचेज डिपार्टमेंट है, ये सारी चीज़ें बनाएंगे। डेफिनेशन। ठीक है ना? डेफिनेशन के अंदर लिखो नंबर 1 फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग लिखना जरूर है, एक एक चीज नोट करना, ठीक है ना? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ओके फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर हम पहला करेंगे एडिट कॉपी डिलीट चेक कंपनी कोड। एडिट कॉपी डिलीट चेक कंपनी कोड। ओके एडिट डिलीट चेक कंपनी कोड। इसका टी कोड इसके सामने लिख लो, टी कोड या ट्रांजैक्शन कोड। एक तो तरीका है मैं पाथ के थ्रू आया हूँ, एक मैं डायरेक्ट भी आ सकता था। तो लिखो टी कोड। ये बाद में डालना सिखाएंगे कैसे क्या है। अभी लिख लो केवल टी कोड OX02। OX02। एडिट कॉपी डिलीट चेक कंपनी कोड OX02। OX02 क्या है? टी कोड है। इसे हम ट्रांजैक्शन कोड बोलते हैं, ठीक है ना? इस चीज को ओपन करने का शॉर्टकट तरीका है, पर ये शॉर्टकट तरीका हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। फिलहाल आप पाथ के थ्रू ही काम करो। कंपनी कोड लिख लिया। यह कंपनी कोड का मतलब क्या है? हम अपनी कंपनी को कोड देंगे। जैसे आप लोगों का मोबाइल नंबर क्या है? आपका कोड है, ठीक है ना? जैसे मशीन या मोबाइल रीड करता है, वो आप लोगों के नाम को थोड़ी रीड कर रहा है, वो क्या रीड कर रहा है? आपके मोबाइल को। तो मोबाइल क्या है? आपका कोड है। ऐसे ही हम क्या करेंगे? कंपनी को कोड प्रोवाइड कराएंगे। एसएपी किसी कंपनी को नहीं जानता, लेकिन जिस कंपनी का हम कोड प्रोवाइड करा देंगे एसएपी उसके लिए काम करना शुरू कर देगा। तो कंपनी कोड, ठीक है ना? ओके। हम क्या करेंगे? यहाँ अपनी कंपनी को कोड प्रोवाइड कराएंगे। तो इसके अंदर चले, यस सर। एग्जीक्यूट करेंगे। ये आगे देखो घड़ी जैसा निशान दिख रहा है आप लोगों को, हाँ हाँ। इस पर सिंगल क्लिक कर देंगे, यानी इस पर सिंगल क्लिक करने को बोलते हैं एग्जीक्यूट। ओके तो हम क्या करेंगे? एग्जीक्यूट करेंगे इसको। इसको हम क्या करेंगे? एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है ना? इस घड़ी जैसे निशान पे हम क्लिक करेंगे। ओपन हो गया ये।
देखो इस घड़ी जैसे निशान पे मैंने क्लिक किया, ओपन हुआ। लिखिए स्टेप नंबर 1। ओके। स्टेप नंबर 1, कॉपी डिलीट चेक कंपनी कोड। कॉपी डिलीट चेक कंपनी कोड। यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपनी कंपनी को क्या देंगे, कोड देंगे, ठीक है ना। जैसे हमारा मोबाइल नंबर 10 डिजिट का है, ऐसे ही एसएपी में किसी भी कंपनी को कोड देते हैं तो वो 4 डिजिट का देते हैं, अप टू 4 डिजिट, ठीक है ना। तो स्टेप नंबर 1, कॉपी डिलीट चेक कंपनी कोड। इस पे हम डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करके हम इसके अंदर जाएंगे। इस पे मैंने डबल क्लिक किया। बैलेंसिंग आपकी। ठीक है ना। जैसे ही इस पर डबल क्लिक किया, ये स्क्रीन खुल जाएगी, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम इस सेकंड आइकन पे क्लिक करेंगे, तो लिखिए क्लिक ऑन कॉपी आइकन। इस कॉपी आइकन पे हम क्लिक करेंगे, तो लिखिए क्लिक ऑन कॉपी आइकन। ये और ब्रैकेट में लिखिए सेकंड आइकन। इस सेकंड आइकन पे हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। क्लिक ऑन कॉपी आइकन, ब्रैकेट में लिखिए सेकंड आइकन। अब कॉपी क्यों करना है, तो देखिए हम कोई भी काम करें, कुछ भी काम करें, तो अकाउंटिंग की सेटिंग बहुत ज़रूरी होती है। किसी भी कंपनी के अंदर काम करें तो सबसे पहले क्या है, मैंडेटरी सेटिंग क्या है, अकाउंटिंग की। अकाउंटिंग का काम होना चाहिए। अब अकाउंटिंग की सेटिंग हमको तो आती नहीं है, क्योंकि हमारा काम ही नहीं है। अकाउंटिंग की किसको आनी चाहिए, अकाउंटेंट को, यानी फीको कंसल्टेंट को। हमारा मॉड्यूल कौन सा, एमएम, परचेज डिपार्टमेंट से रिलेटेड है हम लोग। अब हम जब भी कुछ भी चीज़ परचेज करेंगे तो उसका पेमेंट कौन करेगा, अकाउंट डिपार्टमेंट। और एसएपी में क्या है, सारे मॉड्यूल इंटीग्रेट हैं। और हमारी जो परचेज जब हम करें तो हमारी इंफॉर्मेशन कहाँ पहुंचनी चाहिए, अकाउंट डिपार्टमेंट में। पहुंचेगी कैसे, तो अकाउंट डिपार्टमेंट के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे जीएल अकाउंट होते हैं। जैसे आपके बैंक अकाउंट है, कैसे आपको पता चला कि आपने ईसीपीएल में पेमेंट किया है, अपने बैंक अकाउंट को ही तो चेक किया होगा, उसमें से आपके पैसे चले गए होंगे। और ईसीपीएल ने यस अपना सर। बैंक अकाउंट चेक किया होगा, उनके में आ गए, तो इसका मतलब क्या है, ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुआ है, इन्फॉर्मेशन एक दूसरे पे पहुंच गई, ठीक है ना। अब ऐसे ही किसी भी कंपनी के अंदर परचेज डिपार्टमेंट परचेज करेगा, और उसकी इन्फॉर्मेशन कहाँ पहुंची चाहिए, अकाउंट डिपार्टमेंट में, क्योंकि पेमेंट तो अकाउंट डिपार्टमेंट को करना है। तो पहुंचेगी कैसे इन्फॉर्मेशन, यानी कंपनी के अंदर भी कुछ ऐसे ही जीएल अकाउंट होते होंगे, उन्हीं अकाउंट को हम बोलते हैं जीएल अकाउंट्स, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस कॉपी आइकन पर क्लिक करेंगे, और एसएपी ने क्या किया है, अकाउंटिंग की सेटिंग एक कोड के अंदर डाल रखी है, और वो कोड है 00001। तो हम 00001 से जीएल अकाउंट कॉपी कर लेंगे, यानी अकाउंटिंग की सेटिंग कॉपी करके अपनी कंपनी बनाएंगे, ठीक है ना। कंपनी मतलब कंपनी को कोड देंगे। तो क्लिक ऑन कॉपी आइकन लिख लिया, इस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ, मैंने इस पर क्लिक किया। ओके। स्टैम्प कंपनी को। मैंने कॉपी आइकन पर क्लिक किया, ठीक है ना। कॉपी होना शुरू हो गया, थोड़ा सा टाइम लगता है यहाँ पे। सर क्या आप फिर से बता सकते हो सर, ये जो कॉपी आइकन है इसको क्यों क्लिक करना है? एक मिनट, देखिए कंपनी को क्रिएट करने के लिए। देखिए कोई भी कंपनी है, ठीक है ना, तो उसके अंदर क्या है, बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। जैसे परचेज डिपार्टमेंट अलग हो गया, अकाउंट डिपार्टमेंट अलग हो गया, कॉस्टिंग डिपार्टमेंट अलग हो गया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, ठीक है ना। अब देखिए किसी भी कंपनी के अंदर किसी डिपार्टमेंट में काम हो, तो एक तो तरीका ये है कि हम दूसरे डिपार्टमेंट में कह के आएँ कि भैया ये काम कर लिया। जैसे परचेज डिपार्टमेंट कुछ भी परचेज करे, तो परचेज करने के बाद वो जाए अकाउंट डिपार्टमेंट में, बोले कि भैया इससे हमने इस बंदे से ये सामान परचेज किया, आप इसका पेमेंट कर दो, ठीक है ना। तो ये वाली प्रोसेस क्या होगी, मैनुअल प्रोसेस। अब कंपनी के अंदर एसएपी लगा हुआ है,
एसएपी क्यों लगवाया? सारा काम ऑटोमेटिक हो। तो जैसे ही आप कुछ परचेज करें तो आपकी इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिक पहुंच जाए कहाँ पे? परचेज डिपार्टमेंट में। अब परचेज डिपार्टमेंट में इंफॉर्मेशन पहुंचेगी कैसे? भाई कोई तरीका तो हो। जैसे आप लोगों ने पेमेंट किया तो आप पर बैंक अकाउंट था, तभी तो आपको पता चला पेमेंट आया या गया। अगर नहीं होता तो कैसे पता चलता, या कर ही नहीं पाते इस काम को, ठीक है ना। अब चूंकि आप पे बैंक अकाउंट था तो आपने बैंक अकाउंट चेक किया, उससे पता चल गया पेमेंट आया है या गया है, या कितना गया है, किसको गया है। इसी तरीके से कंपनी के अंदर क्या है, सारे डिपार्टमेंट अलग अलग है, और उन सारे डिपार्टमेंट को एक दूसरे से क्या किया गया, इंटीग्रेट किया गया, जिससे काम ईजी हो जाए। यानी काम किसी भी मॉड्यूल के अंदर किया जाए, उसका इम्पैक्ट जहाँ पहुँचना हो वहाँ पे आराम से पहुँच जाए। जैसे हम कुछ भी परचेज करें तो उस परचेज का पेमेंट कौन करेगा? अकाउंट डिपार्टमेंट। तो अकाउंट डिपार्टमेंट को ये इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिक पहुँच जाए। यानी हम जब परचेज करेंगे तो ये हमारी एंट्री उनके किसी अकाउंट में हिट करे, ठीक है ना। तभी तो उनको पता चलेगी, वो खोल के चेक करेंगे और कहेंगे अच्छा हाँ ये सामान परचेज किया है ऐसे ऐसे और इसका हमें पेमेंट करना है। तो उन जो अकाउंट होते हैं उनको हम बोलते हैं जनरल लेजर अकाउंट्स, जीएल अकाउंट्स। एसएपी के अंदर या किसी भी कंपनी के अंदर एसएपी लगा हो ना लगा हो, किसी भी कंपनी के अंदर अकाउंट डिपार्टमेंट के अंदर क्या होते हैं? जीएल अकाउंट्स होते हैं, ठीक है ना। तो उन्हीं जीएल अकाउंट की सेटिंग एसएपी ने करके रख दी है, हम उसको कॉपी करके अपने कोड में डालेंगे। तो हम अपना कोड भी बनाएंगे कंपनी का और उसके अंदर क्या करेंगे? अकाउंटिंग की सेटिंग भी कॉपी करेंगे। कैसे करेंगे? कॉपी आइकन पे हमने क्लिक किया, ये खुल जाएगा, देखो। अब लिखो फ्रॉम कंपनी कोड, किस कंपनी कोड से कॉपी करना है? 0001 से। तो लिखिए 0001। 0001 क्या है? एसएपी का स्टैंडर्ड कोड है। 0001 क्या है? एसएपी का स्टैंडर्ड कोड है, ठीक है ना। अब ये अकाउंटिंग की सेटिंग हम क्यों कॉपी कर रहे हैं? क्योंकि हमारा अकाउंटिंग मॉड्यूल तो है नहीं, हमारा मॉड्यूल कौन सा है? एमएम। अगर आप फीको कंसल्टेंट के लिए पढ़ रहे होते या अकाउंटिंग मॉड्यूल के लिए पढ़ रहे होते तो ये बनाना सिखाते, पर चूंकि आपका ये मॉड्यूल नहीं है, जनरली ये इसको करते हैं बी कॉम एम कॉम वाले, अकाउंटिंग वाले बंदे, ठीक है ना। तो ये मॉड्यूल नहीं है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं? हम अकाउंटिंग की स्टैंडर्ड सेटिंग कॉपी कर लेते हैं। रियल टाइम में एसएपी फीको कंसल्टेंट जो होगा वो इस सेटिंग को बनाएगा। तो फ्रॉम कंपनी कोड क्या लिया हमने? 0001। ये एसएपी का स्टैंडर्ड कोड है जिसके अंदर अकाउंटिंग की सेटिंग या जीएल अकाउंटिंग की सेटिंग हो रही है। टू कंपनी कोड, अपना कंपनी कोड लेंगे। तो मैं अपना कुछ भी कंपनी कोड बना लेता हूँ। ये अल्फ़ाबेट में भी हो सकता है, न्यूमेरिकल में भी हो सकता है, अल्फ़ा न्यूमेरिकल दोनों में हो सकता है, डिपेंड करता है कैसे, ठीक है ना। तो मैं रोशन के नाम से बना लेता हूँ, रोशन, RSN 1, ठीक है ना। आप में से एक बंदा रोशन है ना, उसके नाम से बना लेता हूँ RSN 1, ठीक है ना। कुछ भी कोड ले लीजिए। ये कोड कौन बताएगा? जब रियल टाइम में हम किसी कंपनी में काम करेंगे तो वो कंपनी वाले बताएंगे कि भैया ये कोड दे दो। तो हमने टू कंपनी कोड, ये हमारी कंपनी कोड जो हम बना रहे हैं वो ले लिया। ये एसएपी की स्टैंडर्ड कंपनी कोड है, उससे हमें अकाउंटिंग कॉपी करनी है, ठीक है ना। तो यहाँ हमारा कोड भी बन जाएगा, उसके अंदर अकाउंटिंग की सेटिंग भी कॉपी हो जाएगी। नोट करो इसको, नोट कर लीजिए इसको। जी सर। उसके बाद हम एंटर करेंगे। एंटर देखिए, चाहे तो ये चेक मार्क बना हुआ है, इसको भी हम एंटर बोलते हैं, या आपके सिस्टम के अंदर एक बटन बना होगा एंटर, आप उस पर क्लिक कर दीजिए, उसका भी इम्पैक्ट सेम ही होगा, ठीक है ना। तो एंटर, जैसे ही एंटर करेंगे कुछ मैसेज इस तरह से आ जाएगा। चूंकि एक कंपनी कोड RSN बना तो नहीं है, बना होता तो बता देता कि ये बना हुआ ऑलरेडी एग्जिस्ट है, कुछ नया कोड बना हुआ। अब ये बना नहीं है तो इसलिए ले लिया इसने हमारा, ठीक है ना। तो ये अब लिखो एंटर, एंटर के बाद लिखो डू यू वांट टू कॉपी द जीएल अकाउंट कंपनी कोड डेटा। पूछ रहा है कि आप कंपनी कोड कॉपी करना चाहते हैं, तो कॉपी तो हमें करना ही है। तो इस रो को नोट कर लो और सामने लिख लो यस।
यस। जैसे ही यस कराएंगे फिर से एक और मैसेज खुल जाएगा, इसी तरह से एक और पॉपअप खुल जाएगा। यस किया मैंने, फिर से डू यू वांट टू एलोकेट डिफरेंट लोकल करेंसी। अब देखिए किसी भी देश के जो जीएल अकाउंट होते हैं वो क्या होते हैं, उसकी करेंसी से जुड़े होते हैं। तो अब आपको बताना होगा किस देश का करना चाहते हैं। अब हमें इंडिया का करना है तो हमें बताना होगा इंडिया का करेंगे। अगर हम नो कर देंगे बाई डिफ़ॉल्ट तो वो क्या लेगा, यूरो उठा लेगा, क्योंकि बाई डिफ़ॉल्ट इन्होंने अपना ही दे रखा है। ये सॉफ्टवेयर कहाँ का है, यूरोप का, जर्मनी का है, तो उन्होंने अपने यहाँ की करेंसी दे रखी है यूरो। तो हमको तो अपना इंडिया का बनाना है, तो नोट कर लो, डू यू वांट टू एलोकेटेड डिफरेंट लोकल करेंसी टू टारगेट कंपनी को, ये नोट करो। ठीक है ना, और सामने लिखो यस। यस, नो नहीं करना है यहाँ पे। नो कर देंगे तो वो ईरो उठा देगा, ठीक है ना। यस लिखो, यस। सिस्टम में करेक्ट है। यस। यस। अब किस देश की देना करना चाहते हैं, उस देश की करेंसी दे दीजिए। करेंसी, तो यहाँ पे हम इंडिया का करेंगे तो इंडिया करेंसी देंगे, ठीक है ना। तो शॉर्ट फॉर्म तो आपको याद नहीं होगा, तो आप क्या करें, यहाँ से सर्च कर लीजिए। ये डबल स्क्वायर था, यहाँ से सर्च कर लीजिए। ये देखिए डबल स्क्वायर बना हुआ है, इस पर करेंगे। सॉरी, इधर से थोड़ा अलग हो गए उछल रहे हैं एक ये इतना देर पे सुता है एक 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 खाना खाने के बाद नहीं नहीं खाना खाने के बाद ऐसा होता क्या है है बोलो। वो नहीं है। 12 बजे खत्म होगा उसका एक एक करके बोलो, मैं एक समझ टेबल ले रहे नहीं, आप लोग मुझसे बात कर रहे हैं ना। स्टडी टेबल लूंगा दो सौ ना। तीन सौ का ऊपर है लेता, ऊपर 200 300 का लेता। बेड बेड स्टडी टेबल। तेरे रूम में क्या है फ्रेंड्स पे इधर है अपन का ना आप लोग मुझसे स- कुछ पूछ रहे हैं क्या? सत्यजीत म्यूट कर दे। हाँ तो ले रहे तुम्हारा आपसे मैं अगर बात कर रहे हैं तो आप जिंदगी झंड है ये यहाँ पे पढ़ाई कर रहे आप मुझसे कुछ पूछ हैं बेड में बैठ के खा रहा है आई थिंक सर सत्यजीत अनम्यूट कर दिया है तो वो उधर बात कर रहा है। सत्यजीत आप बंद कर दीजिए, अपना म्यूट कर दीजिए सिस्टम को। सर नहीं तो आप भी बंद कर सकते हैं, उधर आप माइक का क्लिक करोगे तो बंद हो जाएगा। चलिए फिर से मैं पहुंच रहा हूँ सिस्टम पर। तो यहाँ पे हम करेंसी डालेंगे, करेंसी किसकी डालेंगे, अपनी करेंसी, जिस देश के लिए, तो हम इंडिया के लिए कर रहे हैं, इंडिया के लिए। तो इंडिया के लिए हमें करेंसी का तो याद नहीं है, तो हम यहाँ से सर्च करेंगे। मैं क्यों बैठा हूं रे तो सर्च कर लीजिए यहाँ से, अब इंडिया की करेंसी यहाँ से सर्च हो जाएगी। तो इंडिया करेंसी INR है, ये दिया हुआ है। INR, ठीक है ना, इंडियन करेंसी INR। तो हम करेंसी यहाँ फिल करेंगे INR, ठीक है ना। अगर याद है तो डायरेक्ट फिल कर सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं INR। जैसे मुझे याद है तो मैंने फिल कर दी। एंटर, एंटर किया मैंने। एंटर 3 टाइम्स, 3 बार एंटर करेंगे। तो एंटर 3 टाइम्स लिख लो, एंटर 3 टाइम्स। तीन बार हम एंटर करेंगे। मैंने एक बार कर दिया, 2 बार, 3 बार, इस तरह से मैसेज आएंगे तो आप देख लेंगे।
ठीक है ना। थोड़ा सा टाइम लगेगा यहाँ पे। इसमें क्या हो रहा है, हमने अपने कोड भी बना लिया रोशन नाम से RSN 1, और इसके अंदर क्या है, कंपनी का GL अकाउंट की सेटिंग भी कॉपी हो रही है। ठीक है ना। SAP कंपनी 0001 में के अंदर कोड बना हुआ है SAP का, उसके अंदर क्या है, GL अकाउंट की अकाउंटिंग की सेटिंग हो रही है, वो हमने कॉपी भी कर ली, अपना कोड भी बना लिया। ठीक है ना। ठीक है ना। तो देखिए मैसेज भी आ गया, कंपनी कोड इतने, कॉपी टू इतने, RSN ही बनाया हमने। तो इस कंपनी कोड का जो डेटा है वो किसमें कॉपी हो गया, RSN 1 में हो गया। विदाउट 84 नंबर रेंज है, तो इसको हम बाद में देखते हैं। ठीक है ना। यहाँ तक ही देखो आप बस। ठीक है ना। टर्मिनेट वगैरह आ जाए तो समझ लो गलत हो गया है, टर्मिनेट हो गया है, तो आप दोबारा से काम करो इसको। ठीक है ना। एंटर एंड बैक, एंटर कर दो, उसके बाद फिर से एंटर करेंगे। इस चेक मार्क जैसे इस पे क्लिक कर दो या एंटर कर दो, अपने बटन दबा दो एंटर वाला, एंटर एंड बैक, बैक जाएंगे, ये बटन बने हुए हैं एंड बैक। ठीक है ना। तो ये स्टेप 1 कर लिया। स्टेप 1 के अंदर हमने क्या है, अपनी कंपनी का कोड बनाया, उसके अंदर अकाउंटिंग की सेटिंग कॉपी की है। ठीक है ना। नेक्स्ट देखो स्टेप नंबर 2, एडिट कंपनी कोड डेटा। हेलो जी जी। सर, मैं सब कोड क्रिएट कर दिया है, उसके बाद एग्जिट करूंगा तो कौन सा डायरेक्ट एग्जिट होता है क्या? क्या हुआ, मैं समझा नहीं। मैं सिस्टम में कर रहा था, कोड जनरेट हो गया मेरा, बाकी एग्जिट करने के लिए डायरेक्ट एग्जिट का ऑप्शन है क्या? नहीं नहीं नहीं, और इसको आप करो मत, लिखो। अच्छा अच्छा। ये आपको करना नहीं लिख कौन सा रहा हूँ, है? नहीं लिखा हूँ, बस साइड में कर रहा था। एक्चुअली इससे क्या है, बहुत टाइम लग जाएगा आपको। ओके ओके। ठीक है ना। आप केवल लिखो और मुझे समझो। ठीक है हम्म। ना। उसके बाद घर पे प्रैक्टिस करना, जब क्लास खत्म हो जाए उसके बाद कोई डाउट आए तो मुझे कॉल कर लेना। ठीक है है ना। सर, ठीक है। अभी आप केवल ओके। लिखने पर फोकस करो, वरना बहुत टाइम लग जाएगा आपको। हाँ हाँ, ठीक है। है ना। ठीक है। नेक्स्ट सेकंड स्टेप देखो, एडिट कंपनी कोड डेटा।
नीचे सारा सब देखने होंगे। एडिट कंपनी कोड डेटा, इस पर डबल क्लिक करूंगा मैं। इस पर मैंने डबल क्लिक किया, मैं इसके अंदर गया। अब देखिए हमने जो बनाया है उसके अंदर वही कॉपी हुआ होगा जो उसके अंदर होगा। आप कोई फोल्डर कॉपी करते हैं तो पूरा फोल्डर ही तो कॉपी होता है। अब चूंकि हमारा कोड अलग है, हमें अपने नाम से ही कंपनी कोड बनानी है, तो हम क्या करेंगे, उस फोल्डर को एडिट करते हैं, ठीक है ना। तो हमने जो कॉपी किया है उसको हम एडिट करेंगे। तो नेक्स्ट सेकंड स्टेप देखो, एडिट कंपनी कोड डेटा, इसके अंदर जाएंगे, इस पर भी डबल क्लिक करेंगे। न्यू एंट्री, वो सॉरी, क्लिक ऑन पोजीशन। पहले सर्च करेंगे हमने क्या बनाया है, क्लिक ऑन पोजीशन। जो भी कंपनी कोड है, कंपनी कोड रोशन 1, यही तो बनाया था, RSN 1। तो हम पहले सर्च करेंगे अपना कंपनी कोड कि हमारा बना है कि नहीं बना है। तो क्लिक ऑन पोजीशन, उसके बाद कंपनी कोड डालो अपना, एंटर, एंटर, एंटर किया। तो देख पा रहे हो आप, हमारा बना हुआ है ना RSN, यही तो बनाया है। लेकिन इसके अंदर इसका नाम क्या दिख रहा है, SAP AG। ये तो SAP का कंपनी है तो उसका नाम दिख रहा है। तो इस रो को नोट करो, एक तरफ लिखो RSN 1 कंपनी कोड, उसका नाम लिखो SAP AG। ठीक है ना। इस पे मैंने डबल क्लिक किया, इस पे मैंने डबल क्लिक किया, मैं इसको ओपन करूंगा। इस पर डबल क्लिक किया मैंने, ठीक है ना। अब इसको मैं एडिट कर लेता हूँ, ठीक है ना। ये मेरी कंपनी का नाम है RSN प्राइवेट लिमिटेड, ऐसी कंपनी का नाम होता है। वर्ल्ड और जर्मनी का शहर है, लेकिन हम मान लेते हैं हमारी कंपनी का है न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली। कंट्री इंडिया, करेंसी हम पीछे कर ही चुके हैं INR। लैंग्वेज, हमारी लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश। ये नोट कर लो। यहाँ कोड हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है ना। जैसे हम आपका मोबाइल नंबर नहीं चेंज कर सकते, वैसे यहाँ कोड चेंज नहीं कर सकते। आपका नाम हम कुछ भी लिख सकते हैं, तो नीचे आप एडिट करके कुछ भी लिख सकते हैं, इसे नोट कर लो आप। ठीक है ना। सेव कर देंगे एंड सेव इट। सेव करने के लिए हम नॉर्मल सिस्टम में जैसे करते हैं Ctrl+S, या ये फ्लॉपी जैसा निशान बना है, इस पर क्लिक कर देते हैं। तो सेव इट, ब्रैकेट में लिखो Ctrl+S। ठीक है ना। सेव कर दिया, नीचे मैसेज आ जाएगा डेटाबेस से, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो नीचे मैसेज उसी हिसाब से आएगा, ठीक है ना। अब देखिए कोई भी कंपनी होगी तो बिना एड्रेस के तो होगी नहीं, तो हमको सबसे पहले क्या देना होगा, इसका एड्रेस देना होगा। तो नेक्स्ट लिखो फिल द एड्रेस, फिल द एड्रेस, इस कंपनी का प्रॉपर एड्रेस देना होगा। फिल द एड्रेस, फिल द एड्रेस, और ब्रैकेट में ये लास्ट आइकन, ये लास्ट आइकन है ना,
इस पर क्लिक करना है तो ब्रैकेट में लिखिए लास्ट आइकन। लास्ट आइकन, ठीक है ना। लास्ट आइकन पे आप क्लिक करेंगे। ठीक है ना। इस लास्ट आइकन पे क्लिक करेंगे, ओपन हो जाएगा एड्रेस। यहाँ पे इसका एड्रेस दे देना है कंपनी का। अब कंपनी आपकी क्या हो सकती है, या तो फर्म हो सकती है या कंपनी हो सकती है। तो टाइटल में हम वही ले लेंगे। तो मैं कंपनी ले लिया, फर्म होगी तो मिस्टर मिसेज लेंगे, मैंने कंपनी ले ली। कंपनी का नाम क्या है, रोशन RSN प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है ना। कहाँ की कंपनी है, सिटी तो न्यू दिल्ली। कंट्री, अब कंट्री का शॉर्टकट फॉर्म देना होगा हमको। ऐसा नहीं है हम अपने हिसाब से कुछ भी दे दें, तो हमको देख के देना है। तो इंडिया का क्या है, IN। रीजन, रीजन का मतलब है स्टेट का कोड, स्टेट कोड। तो रीजन और ब्रॉकेट में लिख लो स्टेट। तो न्यू दिल्ली कहाँ है, दिल्ली के अंदर है। जैसे मैंने भुवनेश्वर लेता तो भुवनेश्वर कहाँ है, उड़ीसा में। तो उड़ीसा का कोड देता 80। चूंकि मेरा न्यू दिल्ली है तो न्यू दिल्ली कहाँ है, दिल्ली के अंदर। तो उसका कोड है यहाँ पे दिल्ली 30। नोट कर लीजिए इसको। ठीक है ना। ये 5 चीज़ें थोड़ी मैंडेटरी चीज़ें, तो हमने इन्हीं को यूज करना है। एंटर एंड सेव इट। एंटर एंड फिर से सेव कर देंगे, वही कंट्रोल प्लस एस या इस प्रॉपी जैसे निशान पर क्लिक कर देंगे, ठीक है ना। इस तरह से क्या है, हमारा कंपनी कोड बनके तैयार हो गया, ठीक है ना। ये हमारा कंपनी कोड बनके तैयार हो गया। इसके अंदर अकाउंटिंग की सेटिंग भी आ गई। अब इसी से आगे हम काम करेंगे। इसके अलावा ये अकाउंटिंग का जो काम और भी चीज़ें देख पा रहे होंगे, ये सब कौन करेगा, फीको कंसल्टेंट, जो अकाउंटिंग का काम करता होगा। हमारे लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है ना। रियल टाइम में फीको कंसल्टेंट ये सारे काम करेगा। नेक्स्ट हम लेंगे नंबर 2, लिखो कंट्रोलिंग। लिखिए नंबर 2 कंट्रोलिंग। लिखिए नंबर 2 कंट्रोलिंग। अकाउंटिंग की सेटिंग हमने कर ली, GL अकाउंट वगैरह आ गया। अकाउंटिंग का मतलब अकाउंट डिपार्टमेंट, यानी पेमेंट का लेने देने वाला डिपार्टमेंट। कंट्रोलिंग मतलब कॉस्टिंग डिपार्टमेंट, जो चीज़ों की कॉस्ट निकालता है। तो इस डिपार्टमेंट की सेटिंग भी मैंडेटरी होती है। ये दोनों मैंडेटरी होते हैं, कोई सा भी मॉड्यूल पढ़े। तो लिखो कंट्रोलिंग, ब्रैकेट में लिखो कॉस्टिंग डिपार्टमेंट। इसके अंदर लिखिए नंबर 1 मेंटेन कंट्रोलिंग एरिया। मेंटेन कंट्रोलिंग एरिया। मेंटेन कंट्रोलिंग एरिया। इसका टी कोड लिखो सामने, टी कोड या ट्रांजैक्शन कोड OX06। 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 चलें इसके अंदर एग्जीक्यूट करते हैं इसको, यानी इसके अंदर चलते हैं हम लोग। इसे एग्जीक्यूट करते हैं हम लोग। मेंटेन कंट्रोलिंग एरिया को एग्जीक्यूट मतलब ये घड़ी जैसे निशान पर क्लिक करना। तो मैं इस घड़ी जैसे निशान पर क्लिक करता हूँ, यानी एग्जीक्यूट करता हूँ। चलिए, उसके बाद फिर एग्जीक्यूट, फिर से लिखो मेंटेन कंट्रोलिंग एरिया। उसके बाद फिर से लिखो मेंटेन कंट्रोलिंग एरिया। मेंटेन कंट्रोलिंग एरिया। मेंटेन कंट्रोलिंग एरिया। इस पर डबल क्लिक करेंगे हम लोग। इस पर हम डबल क्लिक करेंगे। ठीक है ना। क्लिक ऑन न्यू एंट्री, ये ऊपर न्यू एंट्री दिख रहा होगा।
हम न्यू एंट्री करेंगे। देखिए न्यू एंट्री, इस पे मैंने क्लिक किया, कुछ इस तरह से खुल जाएगा। लिखिए कंट्रोलिंग एरिया, कंट्रोलिंग एरिया, उसके सामने देखो एक लंबा सा बटन बना है, सीओ एरिया बराबर सी कोड, यानी कंट्रोलिंग एरिया बराबर कंपनी कोड। ये बटन बना लो, ये बटन बना लो। ठीक है ना, ये बटन बना लो, सीओ एरिया बराबर सी कोड, इस पर क्लिक करेंगे तो इस बटन के नीचे लिख लो सिंगल क्लिक या क्लिक ऑन इट। इस पर मैंने क्लिक किया, कंपनी कोड, पीछे हमने कंपनी कोड बनाया अपना, वो कंपनी कोड आप यहाँ डाल दीजिए। हमने क्या बनाना, रोशन 1, कंपनी कोड जो भी आपने बनाया वो डाल दीजिए यहाँ पर। ठीक है ना, अभी आप देख रहे होंगे पूरी पूरी स्क्रीन खाली है, यहाँ पे कुछ भी फिल नहीं किया हमने। ठीक है ना, तो कंपनी कोड डाल दो, एंटर। जैसे ही एंटर करेंगे, अगर आपकी कंपनी कोड सही से कॉपी हुआ होगा तो क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन ऑटो फिल हो जाएगी। अगर नहीं सही से कॉपी हुआ होगा तो प्रॉब्लम आएगी। ठीक है ना, यहाँ कुछ भी मैनुअल फिल नहीं करना है। एंटर, मैंने एंटर किया, देखो सब कुछ फिल हो गया। ठीक है ना, लिखिए एंटर, एंटर के बाद लिखो ये वाली रो, सीओ सी डी बराबर सीओ एरिया, सीओ सी डी बराबर सीओ एरिया, सीओ सी डी बराबर सीओ एरिया। इसके अंदर हम लेंगे कंट्रोलिंग एरिया सेम एज कंपनी कोड। नोट कर लो इसको, एंटर, एंटर के बाद केवल यही यही रो नोट करनी है। ठीक है ना, एंड सेव इट, और इसके बाद हम सेव कर देंगे। सेव के लिए वो कंट्रोल प्लस एस या इस वाले कॉपी पे क्लिक करेंगे, सेव इट। सब कुछ ठीक होगा तो नीचे डेटा बाद सेव हो जाएगा, कुछ प्रॉब्लम होगी तो एरर आएगी। सेव इट, ठीक है ना, सेव कर दिया हमने। बैक आ जाएंगे हम। ठीक है ना, ये काम भी हमारा कंप्लीट हो गया। बैक आ जाएंगे, बैक आने के लिए ग्रीन एरो दिया हुआ है, बैक। फिर से बैक आ जाएंगे, अगर फिर से मैसेज कोई आए तो यस ही कर देना है। ठीक है ना, ये काम हमने कर लिया। अब इसको हम क्लोज कर देंगे, चाहे यहाँ से क्लोज कर दो चाहे यहाँ से। ठीक है ना, तो कंट्रोलिंग के अंदर हमने मेंटेन कंट्रोलिंग एरिया कर ली। इसमें हमें इतना ही करना है, आगे चीज़ हम नेक्स्ट करेंगे। इसको भी आप बंद कर देंगे। ठीक है ना, नेक्स्ट लिखिए नंबर 3 लॉजिस्टिक जनरल। नेक्स्ट लिखो नंबर 3 लॉजिस्टिक जनरल। लॉजिस्टिक जनरल, पहला हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग किया, जिसके अंदर हमने कंपनी कोड बनाया। दूसरे हम कंट्रोलिंग किया, कंट्रोलिंग के अंदर कंट्रोलिंग एरिया बनाई। तीसरा हम कर रहे हैं लॉजिस्टिक जनरल, इसके अंदर हम बनाएंगे प्लांट। तो डिफाइन कॉपी डिलीट चेक प्लांट, डिफाइन कॉपी डिलीट चेक प्लांट, डिफाइन कॉपी डिलीट चेक प्लांट।
डिफाइन कॉपी डिलीट चेक प्लांट, इसका टी कोड लिखो OX10, टी कोड यानी ट्रांजैक्शन कोड, टी कोड। इसके अंदर चलेंगे, वही एग्जीक्यूट करेंगे, यानी घड़ी जैसे निशान पर क्लिक करेंगे, एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट किया मैंने इसको। एग्जीक्यूट किया मैंने, इस पर क्लिक किया। प्लांट मतलब प्लांट जहाँ प्रोडक्शन होता है, किसी भी कंपनी का जहाँ प्रोडक्शन होगा उसे हम प्लांट बोलेंगे, तो वो कहाँ बनेगा, डिफाइन प्लांट। तो डिफाइन प्लांट पे हम डबल क्लिक करेंगे। डिफाइन प्लांट पे हम क्या करेंगे, डबल क्लिक। मैंने इस पर डबल क्लिक किया। न्यू एंट्री, न्यू एंट्री, न्यू एंट्री करेंगे हम यहाँ पे। चलो कुछ भी कोड दे दो, जो भी आप अपने प्लांट को कोड देना चाहते हैं, जैसे रोशन पी दे दिया मैंने, या रोशन 1 भी दे देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, कुछ भी दे दीजिए। रोशन पी, ये मान लो मेरा कुछ नाम होगा प्लांट का, जैसे ये मान लो मेरा न्यू दिल्ली प्लांट है, या भुवनेश्वर प्लांट है, या पुरी प्लांट है, या उड़ीसा प्लांट है, कुछ भी नाम दे सकते हैं इसको, ठीक है ना। एंड फैक्ट्री कैलेंडर IN, फैक्ट्री कैलेंडर IN देंगे। ये स्टैंडर्ड कैलेंडर है जो किसी भी प्लांट से असाइन किया जाएगा। रियल टाइम में हर प्लांट के लिए अपना कैलेंडर बनाया जाएगा, जो कि HR कंसल्टेंट बनाएगा। ये तीनों चीज़ें नोट कर लो आप। इसे नोट कर लीजिए। ठीक है ना, एंड सेव इट, और इसे भी सेव कर देंगे। ये हमने प्लांट बना दिए, ठीक है ना, कोई सा भी प्लांट हो सकता है, उसका हमने कोड दे दिया, सेव कर दिया, सेव इट। जैसे ही सेव करेंगे तो फिजिकल लोकेशन है ये, तो इसका कोई ना कोई तो एड्रेस हो गए, तो हम इसे एड्रेस देंगे। तो सेव इट, जैसे ही सेव किया एड्रेस का पॉपअप खुल जाएगा, इसका एड्रेस फिल करना होगा। तो आप देखो फिल द एड्रेस, इसका एड्रेस दे देते हैं, पीछे भी हमने एड्रेस दिया है। ये मेरा न्यू दिल्ली प्लांट है, यहाँ कंपनी का नाम लिखा, वहाँ मैंने प्लांट का नाम लिख दिया, ठीक है ना। एड्रेस आप कुछ भी फिल कर दीजिए जो आपको सही लगता है, मैं वही सेम दे दिया एड्रेस। तो देख लो फिल द एड्रेस, और एड्रेस नोट कर लो क्या क्या फिल करना है। ये 5 चीज़ें हैं जो हमने पीछे लिखाई हैं, वही फिल करनी है, इसे नोट करो। ठीक है, एड्रेस के बाद एंटर करते हैं, तो एंटर लिख लिया ना, एंटर एंड सेव इट, और इसे सेव कर दीजिए। और भी प्लांट बनाने हैं, आपकी कंपनी में बहुत सारे प्लांट हैं, तो आप फिर से न्यू एंट्री करेंगे, फिर से बनाएंगे। ऐसे ही 2, 4, 10, 20, 50, 100 आप प्लांट बना सकते हैं, ठीक है ना। मैंने एक बना दिया है, नेक्स्ट हम आगे बनाएंगे। तो फिलहाल हमने 3 काम कर लिए हैं, अपनी कंपनी को कोड दे दिया है, कंट्रोलिंग एरिया बना लिया, और लॉजिस्टिक जनरल के अंदर हमने प्लांट बना दिया, ठीक है ना। नेक्स्ट इसका आगे काम नेक्स्ट संडे करेंगे, या आप जब भी बीच में कभी फ्री हो तो मुझे बता देना, तब कर लेंगे, ठीक है ना। यस सर, थैंक यू सर। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ। हाँ सर।